Assalamualaikum everyone. Welcome to Accounting with Madiha. I hope you are all doing well. आज हम अकाउंटिंग इक्वेशन की कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स को सॉल्व करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने अकाउंटिंग इक्वेशन का कॉन्सेप्ट पढ़ा था। आज हम उसे ट्रांजैक्शंस की मदद से डिटेल में समझेंगे। फॉर एग्जांपल कि अभी हमारा नया बिजनेस स्टार्ट हुआ है जिसमें हमारा ना तो कोई एसेट है ना कोई लायबिलिटी है और ना ही कोई कैपिटल है या इक्विटी है। सब हमारे पास ज़ीरो है इस वक्त क्योंकि हमारे पास कुछ भी नहीं है। हम फर्स्ट ट्रांजैक्शन लिखते हैं। ट्रांजैक्शन मैंने आपसे पहले भी बताया था कि ट्रांजैक्शन का मतलब होता है कि बिज़नेस में जो भी पैसों का लेन देन हो रहा होता है उसे ट्रांजैक्शन कहा जाता है। फर्स्ट ट्रांजैक्शन है द ओनर started a business with cash rupees 4 lakh. The owner started a business with cash rupees 4 lakh. एक ऑनर ने मालिक ने बिजनेस स्टार्ट किया है कैश रुपीस 4 लाख के साथ, यानी कि उसने बिजनेस के अंदर 4 लाख रुपीस इन्वेस्ट करके अपना एक बिजनेस स्टार्ट किया है। ठीक है। कैश क्या है? कैश हमारा एसेट्स है। लायबिलिटीज़ हमारी जिम्मेदारी है। कैपिटल हमारा सरमाया है। ये हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन है। अब आप यहाँ देखें कि आपको क्या चीज़ अवेलेबल है। कैश यहाँ पर आपका एसेट है, यानी कि आपके पास 4 लाख है एसेट है। वो कैश खुद ब खुद तो नहीं आया ना। कैश कैसे आया? कैश मालिक ने इन्वेस्ट किया, अपना सरमाया लगाया, तो यानी कि कैपिटल हमारे पास आया 4 लाख। यहाँ लायबिलिटी की कोई बात नहीं हो रही, तो इसका मतलब लायबिलिटी हमारी ज़ीरो है। ठीक है। तो ये हमारी फर्स्ट ट्रांजैक्शन थी। द ओनर स्टार्टेड अ बिजनेस विद कैश रुपीज़ 4 लाख। एक ऑनर ने अपना बिजनेस स्टार्ट किया कैश इन्वेस्ट करके 1 लाख रुपीज़। तो कैश इस वक्त हमारा एसेट है, तो हमारे पास कंपनी में जो एसेट आया है वो 4 लाख आया है। लायबिलिटी कोई नहीं है यहाँ पर क्योंकि मालिक ने किसी से उधार नहीं लिया है, उसके ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं है और उसने अपना कैपिटल लगाया, अपना सरमाया लगाया या अपनी इक्विटी लगाई 4 लाख रुपीज़। आई होप कि आपको ये फर्स्ट ट्रांजैक्शन समझ में आई होगी। इसके बाद हम चलते हैं अपनी दूसरी ट्रांजैक्शन की तरफ। परचेस्ड फर्नीचर ऑन रुपीज़ 40,000। परचेस्ड फर्नीचर ऑन रुपीज़ 40,000। आपने 40,000 का मतलब कंपनी ने 40,000 का फर्नीचर परचेज़ किया। ठीक है। अब इसकी क्या बिजनेस वो अकाउंटिंग इक्वेशन से सॉल्व हो गया। एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल या इक्विटी। ठीक है। परचेज फर्नीचर इस वक्त हमारा एसेट है। फर्नीचर क्या होता है? एसेट होता है हमारा। कितने का एसेट है हमारा? 40,000 का। इज इक्वल टू लायबिलिटी की यहाँ कोई बात नहीं हो रही। उन्होंने ये नहीं कहा कि ऑन क्रेडिट। अगर वो ऑन क्रेडिट कहते तो इसका मतलब कि उधार पर हमने ख़रीदा है और उधार हमारी लायबिलिटी होती है, हमारी जिम्मेदारी होती है। ठीक है ना। उन्होंने कहा है ऑन रुपीज़, यानी कि उन्होंने कैश पर ख़रीदा है। वो कैश कौन देगा? मालिक। ठीक है। मालिक अपना सरमाया लगा रहा है 40,000 का। तो ये हमारी जो ट्रांजैक्शन है वो इस तरह से सॉल्व होगी कि परचेज़ किया फर्नीचर 40,000 का। फर्नीचर हमारा एसेट है। एसेट हमारा कितने का आया? 40,000 का हमारा फर्नीचर कंपनी में आ गया। फर्नीचर हमें रेवेन्यू जनरेट कर देगा। उसके बाद लायबिलिटी, क्योंकि हमने उधार की कोई बात ही नहीं की, यहाँ पर हमने कहा ही नहीं कि हमने उधार पे ख़रीदा है, तो लायबिलिटी हमारी ज़ीरो। प्लस जब ये आपने लायबिलिटी नहीं ली है और आपकी कंपनी में एसेट आया तो इसका मतलब मालिक ने अपनी जेब से 40,000 का फर्नीचर भी परचेज़ किया है। तो वो कैपिटल, वो सरमाया उसने लगाया कंपनी के अंदर 40,000 का, तो इसलिए कैपिटल हमारा 40,000 हो जाएगा। ठीक है। थर्ड ट्रांजैक्शन है हमारी परचेज goods
ऑन अकाउंट 45,000। परचेज किए गुड्स। गुड्स क्या होते हैं? अकाउंटिंग लैंग्वेज में गुड्स आपके कारोबारी सामान को कहा जाता है, जिस भी चीज़ का आप कारोबार कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप कारोबार कर रहे हैं कपड़ों का तो कपड़े आपके गुड्स हैं। अगर आप कारोबार कर रहे हैं स्टेशनरी का तो स्टेशनरी आपके गुड्स हैं। ठीक है ना? तो ये सब आपके गुड्स हैं। ऑन अकाउंट, अकाउंट का मतलब उधार होता है। ऑन क्रेडिट या ऑन अकाउंट, इस दोनों का मतलब उधार होगा। परचेज किया है गुड्स ऑन अकाउंट 45,000, उधार पर 45,000 का उन्होंने परचेज किया थे गुड्स। अब यहाँ पर गुड्स हमारे एसेट्स हैं। पहले हम इक्वेशन लिख लेते हैं, इक्विटी या कैपिटल। ठीक है, एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस इक्विटी। गुड्स हमारे एसेट्स हैं। एसेट्स हमने हमारे पास कंपनी में कितने क्या है? 45,000 के। ऑन अकाउंट मतलब उधार की बात कर रहे हैं, जिम्मेदारी की बात कर रहे हैं, तो लायबिलिटी में आ जाएंगे आपके 45,000 प्लस इक्विटी। यहाँ पे मालिक की कोई सरमाया नहीं लगा, इसलिए हम यहाँ पर इक्विटी ज़ीरो हो जाएगी हमारी। ठीक है, परचेज गुड्स ऑन अकाउंट 45,000 के गुड्स यानी कि एसेट्स आए आपकी कंपनी में। ऑन अकाउंट आपने उधार भर लिए, इसलिए वो आपकी जिम्मेदारी हो गई। अब आपने वो जिम्मेदारी पे करनी है। उसके बाद इक्विटी उसकी 1 रुपया भी उसने अपनी जेब से नहीं लगाया है। ठीक है, हमारी फूड ट्रांजेक्शन है परचेस्ड machinery on account 16,000 and cash rupees 30,000। यहाँ पर आपने मशीन परचेज की है, मशीन ऑन अकाउंट उधार पर 16,000 की एंड कैश और कैश पर 30,000 की। समझ आ रही है आपको बात? अब आपने मशीन खरीदी है उधार पर भी 16,000 की और कैश पर भी 30,000 की। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हमारे पास कुछ अमाउंट होती है, हम एक चीज़ ले रहे होते हैं, उसकी हमारे पास कुछ अमाउंट होती है तो हम वो पे कर देते हैं, बाकी हम कह देते हैं कि हम ये उधार आप हमारा लिख लें, हम आपको बाद में दे देंगे। होता है बाज़ औक़ात ऐसे। ठीक है, सबसे पहले हम आप अपनी अकाउंटिंग इक्वेशन लिखते हैं। एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज़ प्लस इक्विटी। एसेट्स हमारे पास मशीनरी है। एसेट्स यहाँ पे हमारे पास क्या है? मशीनरी है। मशीनरी हम कंपनी में लगाएंगे तो वो हमें रेवेन्यू जनरेट करके देगी। ठीक है, अब मशीनरी में 2 अमाउंट है क्योंकि अकाउंट पर भी आई है और कैश पर भी आई है। 16,000 प्लस 30,000, तो टोटल एसेट्स कितने के हो गए? 46,000 के एसेट्स है हमारे पास। लायबिलिटी अकाउंट पर आपने कितने का लिए? 16,000 का। ठीक है, और इक्विटी मालिक ने अपने कितने पैसे दिए? 30,000 रुपीज़। 16 प्लस 30 46,000 की हमारे पास मशीनरी थी, जिसमें से हमने जो अमाउंट पे कर दी वो 30,000 थी और जो उधार उनके पास हमने लिखवा दिया वो 16,000 का था। आई होप कि आपको ये अकाउंटिंग इक्वेशन की कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स समझ में आई होंगी। आज हमने ट्रांजैक्शंस की मदद से हमने डिटेल में समझा कि हम अकाउंटिंग इक्वेशन को और किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ऐसी मज़ीद यूज़फुल और हेल्पफुल वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।